हमारे बाकी पार्टनर्स आज लाहौर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन मैं और मोहसिन जा रहे हैं अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करने। हम अटक जा रहे हैं। और अमन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पानी निकाल रहा हूँ हाथ में के लिए और शूट के लिए। सर्दी लग रही है? हाँ बहुत ज़्यादा। तो अब हम कहाँ? क्या? अभी हम कौन सी जगह पे? अच्छा हम अटक में हैं और ये अटक खुद है, मतलब अटक का गाँव है। तो अगर हम शहर में होते तो ये चीज़ करनी नहीं पड़ती, लेकिन इस वक्त हम गाँव में हैं तो गाँव में पानी इस तरह निकाला जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हम जिनके मेहमान हैं उन्होंने हमें तकलीफ़ तो नहीं दी, बिल्कुल भी रूम से निकलने नहीं दिया, लेकिन अब मुझे पानी चाहिए था, पानी ख़त्म हो गया था। तो जाहिर सी बात है मैं उनको कॉल तो नहीं कर सकता कि आओ और मुझे यहाँ से पानी भर के दो, तो पानी मैंने खुद ही भर दिया। और अटक खुद आज हम घूमेंगे, देखेंगे आसपास के इलाके। इस्तेआर हो गए हम, अब हम जाएंगे अटक खुद को देखने। अच्छी बात यह है कि जहाँ पे हमें उसके करीब ही एक वो है पार्क है बैक पे, जहाँ आपको राइड्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे बंदा आग जला रहा है, तो मैं इसके पास जाना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे काफ़ी सर्दी लग रही है। पहले हम इसके पास जाकर तो अपने को गर्म करते हैं, ठीक है? लेके जाएंगे नीचे की तरफ। हम वहाँ रुके थे उन झाड़ों के पीछे, दरख्तों के पीछे। Oh, that's sad that we cannot go there. जा सकते हैं वहाँ से ऊपर। नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ तो होंगी ही। तो ये एक पार्क बन गया। ये कितना नीचे खोदा है इन्होंने? तकरीबन 200-300 फुट नीचे। 200-300 फुट नीचे। चाइना ने खोदा था ना चाइना ने सोने के लिए। सोने उनको सोना मिला था बहुत ज़्यादा। ये अटक में जिस मकसद के लिए मैं आया था वो मुझे मिल गया। एक्चुअली जो ज़िया है मेरे साथ, ये भी यहाँ पे सोना निकालता है, राइट ज़िया? यस। और यहाँ से भी निकलता है और दरिया काबुल से भी निकलता है। ये बैक पे दरिया सिंध इसे बोलते हैं। आप लोग इसे क्या बोलते हो? अबासीन। अबासीन, ठीक है। सीन मतलब कि दरिया। और ये लोग भी गोल्ड निकालते हैं यहाँ से, और आगे और भी लोग हैं वो दरिया से सोना निकालते हैं। तो ये तो आज छुट्टी पे आगे जो हैं उनको देखते हैं कि वो कैसे निकाल रहे हैं सोना, गोल्ड। ये कैसे काम करती है थोड़ा समझाओ। ये मिट्टी उधर से लाके ना इस पर डालते हैं। इस पे डालते हैं मिट्टी। हाँ। फिर उसके बाद ये नहीं है, इस पर पानी डालते हैं, इस पर। इससे पानी डालते हैं। हाँ, तो जो सोना है वो इस कारपेट के अंदर जमा होता है। सोना इस कारपेट में आ जाता है। इस वक्त इस कारपेट में सोना नहीं है। इन्होंने काम शुरू नहीं किया अब तक, मतलब नहीं किया, शुरू किया हुआ है। तो सोना मिला इनको? वो शाम को चलता। अच्छा, इस कारपेट से वो धोएंगे, पता चलेगा। हाँ, फिर वो निकाल। ये गाइस हैं जो यहाँ से सोना निकाल रहे हैं। इससे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दरिया सिंध कहाँ क्या पड़ा हुआ है और दरिया सिंध इसको कहते हैं। तो ये थोड़ा अजीब जो है ना, थोड़ी अजीब बात है कि सिंध कहाँ पे हो, दरिया सिंध कहाँ पे। दरिया सिंध तक आता है। ये सिंध तक आता है ना, तो दोनों जाते तो हैं। ये तो बहुत सारी जगहों तक गुजरता है, तो हर जगह का नाम होना चाहिए ना अलग अलग। खैर यही है दरिया सिंध जो हमारे सिंध में है। और काबुल वाला का है वो दरिया काबुल उस तरफ है जो काबुल से आता है ना, अफ़गानिस्तान से आता है।
ये सोना है, छोटे छोटे बिल्कुल नज़र आ रहा है। धूप में लाओ, धूप में। धूप में नहीं नज़र आते। धूप में आ गया था नजदीक आओ, चमक के इसमें देखें छोटे छोटे जो ज़रात हैं वो गोल्ड है। फाइनली गोल्ड निकल आया थोड़ा सा। ये तो इस तरह से सोना निकलता है। अब ये जाएगा इसमें, फिर एंड में ये सारा सोना जमा होगा और फिर एंड में पता चलेगा इनको कि इनके पास कितना सोना जमा हुआ है। आपको पीछे नजर आ रही है, ये मछली पकड़ने वाले की है। वो इस शिप को लेकर यहाँ पर फिशिंग करता है और जो हमारा फिशर है वो यहाँ पे रहता है इस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर। यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं होती नहीं, सर्दी होती है। और अगर बारिश पड़ जाए सर्दी में तो ये इसने पूरा इंतज़ाम किया है। यहाँ पत्थर कंपटीशन चल रहा है। मौसम जो है ना बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं ओज़िया उरूज पर। वो कहाँ जाके रुका है वो पत्थर। इस पहाड़ की तरफ से हमें जो आवाज़ आई है ब्लास्ट की, तो ज़िया हमें बताएगा वो क्या होता है। वो पहाड़ ब्लास्ट करते हैं ना, वो पत्थरों के लिए। वो पहले खोदते हैं ना, अंदर के पहाड़ के अंदर जाते हैं, तो फिर मजदूर अपने हाथों से सुरंग बनाते हैं, बिल्कुल। तो फिर फिर उस उसमें सुरंग के अंदर बम फिक्स करते हैं। पर फिर वो सब निकल के बस साइड पे होते हैं, बस फिर बम ब्लास्ट करते हैं तो फिर उधर पहाड़ से टूट जाता है। फिर उधर से पत्थर लेके जाते हैं लोग, कोई घर के लिए, कोई मशीन के लिए, सही। किससे सीमेंट बनती है। अच्छा, ये एक मकबरा है। कितना पुराना होगा? ये तकरीबन 300-400 साल पुराना होगा। 300-400 साल पुराना। और यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे मतलब रक्स होता था, राइट? एक खान था, उसके बाद उसकी 2 माँ बेटी थे, 2 माँ बेटी वो नाचते थे इधर, नाचते थे वो। और इधर ये अजीब बात था, वो अपना इबादत कर रहा था। अच्छा। तो उसकी ढोल की आवाज़ नहीं जाती कि वो मतलब इबादत नहीं कर सकता। इसके ढोल की आवाज़ की वजह से वो इबादत नहीं कर सकते थे। हज़रत जी बाबा का मज़ार पीछे है जहाँ से हम अभी आए। तो उसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, मैं तो तुम्हारी इबादत में बैठा हूँ और इसकी ढोल की वजह से मैं बिल्कुल तुम्हारी इबादत नहीं कर सकता था। बस पता नहीं उस रात या दूसरी रात दोनों, ये ऊपर नहीं, ये इधर एक दूसरा कोटी थी ना, हाँ, उस पर दोनों नाचर थी, दोनों नीचे गिर गई और उसी टाइम बस दोनों मर गए। हाँ, मुझे लगा वो यहाँ अंदर दफन है, लेकिन वो अंदर दफन नहीं है। और उनकी कब्रें ये रही, एक ये रही और दूसरी वो रही। और ये मेरे ख्याल में हिमाम है नहाने का, शायद पुराने ज़मानों में ऐसे ही होता था ना। तो दिस इज़ द स्टोरी। इस पर भी काफ़ी ठीक सी पेंटिंग हुई हुई है, लेकिन बहुत थोड़ी पुरानी हो चुकी होगी। ये हुई इस पर आपको एक डिश नज़र आ रही है, जिस पर आपको 2 बादाम नज़र आ रहे हैं। सामने शायद एक और शबाब नज़र आ रही है आपको, और वहाँ पे एक टोकरी है जिसमें फ्रूट हैं। और इस तरफ भी अलाउ नहीं था, ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अंदर आ गया। यहाँ की खूबसूरती आप देखें, ये है एक, यहाँ की सीढ़ियाँ कितनी छोटी छोटी हैं। सोचें कैसे नाचती होंगी वो यहाँ पे। मौसम तो आ गया क्या ऊपर? बहुत तंग रास्ता है, बहुत ज़्यादा। आपने जो में अंदर से होके आ गया, और अंदर भी काफ़ी अच्छा था, मतलब नॉर्मल था पुराने ज़माने के हवाले से, और बिल्कुल पुराने ज़माने का ही था, बिकॉज उसकी सीढ़ियाँ बहुत तंग थी। आ गए खैरपुर में, और यहाँ पे हम अटक के मशहूर पुल पे हैं, जिसे कहते हैं लाल पुल। ठीक है। और ये किससे बनाया था? ये ब्रिटिश ने बनाया था। ब्रिटिश ने यहाँ पे 1883 में ब्रिटिश बना के गए थे यहाँ पे। इसको बनाने का मेन मकसद क्या था? मकसद ये था कि दोनों सूबों को मिलाने के लिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने के लिए। उससे पहले कोई इतना कोई ख़ास इंतजाम नहीं थे। उससे वो ऊपर जो था ना, वो किश्तियों का पुल बना हुआ था लकड़ी का। ठीक। हाँ, तो उस पर लोग पैदल जाते थे, किश्तियाँ थी, यही होता ब्रिटिश शाह के वक्त में फिर यही पुल।
इसलिए पुल बना दिया, उसके बाद आसानी यहाँ पे। अब ज़्यादातर लोग इस पुल को इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, अभी वो दूसरे नए पुल बने ना। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल, लेकिन पहला पुल यही था जिसने पुल ये था, लेकिन एक गाड़ी पंजाब इधर और से खैबर जाती थी ना, पख्तूनख्वा को तो मिलाया उधर था। रोकती थी, अच्छा। फिर उधर से एक गाड़ी छोड़ दी थी। अच्छा, एक गाड़ी। स्मॉल पिकनिक इन अटैक। सेलेक्ट खोलो। रायता एक गिलास में डाल देते हैं, क्या बोलते हो? 2 गिलास में कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, सही है। हाँ, मेरा बैग में लाया हूँ, नहीं लाया हूँ। तो मुझे दोपहर का खाना हम यहीं पे खाएंगे इस तरह पिकनिक की तरह, फिर रावलपिंडी के निकल और उसके बाद पिंडी के लिए निकलेंगे हम लोग सामान उठा के। नींद आ गई। सैलेड दिया, रायता दिया, और कीनू। और ये कीनू नहीं है, कुछ खट्टा सा है, पता नहीं क्या है। वो कट्टा वो नहीं होता है, क्या नाम है इसका? खैराबाद है ये, खैरपुर में ना। ये KPK में है, खैबर पख्तूनख्वा। खैराबाद, ये खैराबाद है खैबर पख्तूनख्वा में। पीछे छोड़ के दोबारा से जा रहे हैं रावलपिंडी। रावलपिंडी से हम निकलेंगे फ़ौरन लाहौर के लिए, वहाँ से बाद हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। लाहौर में होना है 3 दिन का स्टे, और उसके बाद जाना है फिर से